हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 14.3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निमित्त आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। अब देखिए, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह ये ग्राफ दिया हुआ है हमें। इसमें आयु देखिए वर्षों में, इसमें पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। ठीक है। अब ये जो पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है? ये संचयी बारंबारता देखिए दे रखी है। क्या दे रखी है? संचयी बारंबारता दे रखी है। आप कहोगे यहाँ तो बारंबारता होती थी, लेकिन जो संचयी जो बारंबारता होती है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होती है। देखिए 2, 6, 24, 45 यानी बढ़ते हुए क्रम में होती है। और जो बारंबारता होती है वो कभी बड़ी, कहीं बड़ी होती है, कहीं छोटी होती है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 भी हो सकता है। लेकिन जो संचयी बारंबारता होती है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होती है। ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले से ये ग्राफ बना रखा है। अब देखिए, हमने पहले से ये ग्राफ बना रखा है, जिससे टाइम की बचत हो, हमने ग्राफ बना रखा है। अब देखिए, इसमें आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या और इसमें बारंबारता एफ। अभी तक हम जो निकालते थे, जो ये क्या है? संचयी बारंबारता हमारी, ये हमारी संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हमारी संचयी बारंबारता। अभी तक हम निकालते थे संचयी बारंबारता, लेकिन अब हमें बारंबारता ज्ञात करनी है। अब देखिए, बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, ये 2 है तो इसमें 2 आ जाएगा। यहाँ कितना है? 6। 6 में से 2 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अभी तक हम जोड़ के निकालते थे, अब संचयी बारंबारता को हम घटा कर निकालते हैं। लेकिन संचयी बारंबारता को जोड़ कर निकालते हैं और बारंबारता को घटा कर निकालते हैं। ठीक है। इसी तरह से इस तीसरे बार घटाने 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 बचेगा। ठीक है। और 45 में से 24 घटाएंगे तो ये 21 बचेगा। और 78 में से 45 घटाएंगे तो ये 33 बचेगा। और देखिए, 89 में से 78 घटाएंगे तो ये 89 में से 78 घटाएंगे तो ये 11 बचेगा। 11। ठीक है। अब देखिए, 92 में से 89 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और 98 में से 92 घटाएंगे तो 6। ठीक है। और 100 में से 98 घटाएंगे तो 2। इस तरह हमारी संचयी बारंबारता निकल के आ गई। हमको संचयी बारंबारता दी थी, हमने बारंबारता निकाल दी। तो ये कितनी है? 100। तो n बराबर हमारा कितना आ गया? ये संचयी बारंबारता आ गई n बराबर 100। n बराबर कितना हो गया? 100। ठीक है, n बराबर हो गया 100। अब देखिए, n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। n/2 कितना आ गया? 50। अब देखिए, 50 जो संचयी बारंबारता है 50, देखिए किसके 50 के बाद क्या आ रहा है? 78। 50 से जो बड़ी आ रही है, इसके लगभग बड़ी आ रही है, इससे बड़ी तो ये सारी हैं, नीचे वाली 78, यानी सबसे पहले जो आ रही है 78, उसकी जो सामने का वर्ग अंतराल होता है, उसकी जो निम्न सीमा होती है उसे हम L मान लेते हैं। तो L बराबर हो जाएगी हमारी 35। ठीक है, L बराबर कितनी होगी? 35। ठीक है। और इससे जो ऊपर दे रखी है, इसकी जो ऊपर का वर्ग अंतराल दे रखा है, उसकी जो संचयी बारंबारता होती है, उसको हम CF मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? हम CF मानते हैं। यानी जो वर्ग अंतराल L दे रखा है, L के ऊपर जो वर्ग अंतराल दे रखा है, उसके सामने जो संचयी बारंबारता होती है, जो ऊपर वाले के सामने संचयी बारंबारता होती है, उसको हम CF मानते हैं। तो ये हमारा CF है, हो गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता को हम F मानते हैं। यानी हमारी बारंबारता सबसे बड़ी क्या है? 33। तो 33 से सभी छोटे हैं, तो ये F हमारी सबसे बड़ी बारंबारता है। हमारे पास L भी है, CF भी है, F भी है, N भी है। अब देखिए, वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी 20 में से 15 घटा देंगे, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे तो H निकल के आ जाएगी। तो H बराबर आएगी हमारी 5। ठीक है। अब हमारे पास H भी आ गई
एल भी आएगी, सी एफ भी आ गया और एफ भी आएगी, एन भी आएगी। ठीक है, अब हम इनका फॉर्मूला लगाकर इनका कैलकुलेशन करके आसानी से इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, देखिए क्वेश्चन में पूछा था हमसे माध्यक, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यक पूछा, तो माध्यक क्या फॉर्मूला होता है हमारा, माध्यक बराबर होता है हमारा L प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है इंटू एच। ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें ज्ञात हो गई। अब फॉर्मूला रखो और उनकी वैल्यू रखो और कैलकुलेशन कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल हमारी कितनी देखिए 35, एल हमारी कितनी आई थी 35, यहाँ लिख देंगे 35। ठीक है, कोष्टक में एन बट्टे 2 कितना आया था 50 माइनस सी एफ कितना आया था हमारा, सी एफ आया था 45। ठीक है, बट्टे एफ कितनी आई थी हमारी, एफ आई है 33, एफ निकल आई है 33 और एच कितनी आई है 5। हमने क्या किया, इनके मान रख दिए। अब देखिए 45 में से 5 घटाएंगे और 50 में से 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 5 इंटू 5 बट्टे 33 प्लस 35। ठीक है, और ये बराबर का वही हो जाएगा, बराबर का जाएगा 35 प्लस 25 बट्टे 33। ये हो गया। अब क्या करेंगे, या तो लासा लेके जोड़ दो, लासा लेके नहीं जोड़ रहे तो इस 33 का 25 में भाग दे दो। क्या करेंगे, यानी 33 का 25 में भाग दे देंगे। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, जीरो भी लगा सकते हैं, पहले जीरो लगा के दशमलव लगा सकते हैं या वैसे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इस तरह लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हम भाग देंगे हम, तो ये जाएगा 3 का इसमें 4 8 24, 7 बार देंगे। ठीक है, 7 बार, 7 का गुणा कराएंगे इसमें, यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, जीरो बढ़ जाएगी, तो ये 7 या 21 का 1 और 7 या 21 यहाँ से 2 और 7 या 21 और 2 23। ठीक है, घटा देंगे 9 और इधर एक धाई गई, 1 से 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर देंगे इसमें, ये जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा, तो 5 या 15, 15 के 5 और 5 या 15 और 1 16। ठीक है, घटा देंगे, 5 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 25 बचा। ठीक है, फिर 1 जोड़ाएंगे, अब जाएगा हमारा ये 7 बार फिर जाएगा, 7 बार फिर जाएगा। तो इस तरह ये 7 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 2 स्थानांतर करेंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 35 प्लस 0.76 बराबर 35.76। यही इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।